आज की बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर हिंद महासागर से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभियान यानी कि मिलान 2026 से लौट रहा ईरान का युद्धपोत IRIS डेना श्रीलंका के तट के पास टॉर्पीडो हमले में डुबो दिया गया। यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 148 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक अमेरिकी पनडुब्बी ने किया। ये ईरानी युद्धपोत भारत में आयोजित नौसैनिक अभियान मिलान 2026 में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहा था। जैसे ही जहाज श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास अंतर्राष्ट्रीय जल में पहुंचा, उस पर टॉर्पीडो से हमला किया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज कुछ ही मिनटों में गहरे समुद्र में समा गया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान चलाकर 32 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 148 नाविक अभी लापता है और समुद्र की गहराई को देखते हुए उनके बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव पीटी हिग्सेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय अपने दुश्मनों पर सटीक वार करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इस ऑपरेशन को क्वाइट डेथ यानी कि शांत मौत बताया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस हमले का एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पनडुब्बी के पेरिस्कोप से दूर समुद्र में होता विस्फोट दिखाई दे रहा है। सैन्य इतिहास में किसी पनडुब्बी हमले का इस तरह रियल टाइम विजुअल जारी करना अभूतपूर्व माना जाता रहा है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि देखी जा रही है कि अमेरिका नौसेना तकनीक और रणनीतिक रूप से कितनी आगे है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमला अचानक किया गया है या इसके पीछे लंबी निगरानी की रणनीति थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभव है अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत का भारत से ही पीछा करना शुरू कर दिया हो। पनडुब्बियां आमतौर पर समुद्र की सतह से नीचे बेहद शांत तरीके से चलती हैं और पेरिस्कोप की सीमित गहराई पर उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिकी खुफिया और नौसैनिक क्षमताओं का बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बताया जा रहा है। ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तेहरान में माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इतने बड़े नुकसान के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। यदि जवाबी कार्रवाई होती है तो ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। पहले से ही वैश्विक राजनीति में अस्थिरता है और इस घटना ने एक नई अनिश्चितता पैदा की है, यानी कि भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। जिस युद्धपोत पर हमला हुआ वो भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हिंद महासागर अब महाशक्तियों के सीधे टकराव का मैदान बनता जा रहा है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने की नीति पर चलता रहा है, लेकिन अगर क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज होती हैं, तो इसका सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यदि यहाँ सैन्य टकराव बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे भारत समेत कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका है। शेयर बाजारों में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी तनाव बढ़ सकता है। इस घटना का एक और पहलू है युद्ध के बदलते दौर तरीके, और यहाँ तक कि पहले जहाँ युद्ध के दृश्य महीनों बाद सामने आते थे, अब रियल टाइम वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इससे न केवल सैन्य शांति यानी कि शक्ति का प्रदर्शन होता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सोचना युद्ध का भी हिस्सा है, जहां हर देश अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर श्रीलंका के तट के पास हुआ ये टॉर्पीडो हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। 87 नौसैनिकों की मौत और सैकड़ों परिवारों का शोक इस बात की याद दिलाता है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जीवन होता है।
अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि ईरान क्या कदम उठाता है और क्या ये संघर्ष और व्यापक रूप ले लेता है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि हालात कूटनीति की ओर मुड़ते हैं या दुनिया की ओर बड़े टकराव की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।